अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को देखते हैं। फर्स्ट वन एमसीक्यूज इज प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, कि पी हमने कांस्टेंट रखा है। एट विच टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस, वॉल्यूम हमारे पास डबल हो जाएगा। व्हाट इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। तो 273 पर अगर उसका वॉल्यूम 1 है तो हमने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पर उसका वॉल्यूम 2 हो जाएगा, इट मींस डबल हो जाएगा। तो अगर हम याद करें तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था एब्सोल्यूट जीरो का, एक्चुअली जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी चार्ल्स लॉ की। उसमें लास्ट पे हमने एक स्टेटमेंट फाइंड आउट की थी, अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम डबल कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। और अगर इसका पहला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स 273 केल्विन। तो वॉल्यूम जब 1 से 2 हुआ तो टेम्परेचर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 273 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यहाँ पर जो आएगा वो है 546। अब हमने यहाँ से चूज करना है आइदर इट इज इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस। हमें ये पता है कि हमने टेम्परेचर को केल्विन में यूज करना है एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 546 केल्विन। एमसीक्यूज नंबर 2 को देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू। वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें ये क्या दिया गया है? वॉल्यूम 1 dm क्यूब गिवन है हमारे पास v। फाइंड आउट हमने करने हैं मॉलिक्यूल्स। और अगर हमें याद हो तो हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि अगर हमने किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है वो इज इक्वल टू है मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हमें वॉल्यूम दिया गया है, हमें मैस तो दिया ही नहीं गया। अगर हम मोलर मैस की बात करते हैं तो वो तो हमें वाटर का पता है, वाटर का 18 होता है, लेकिन मैस हमें नहीं दिया गया। गिवन मैस यहाँ पर नहीं है तो हम इस वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम वॉल्यूम को मैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं मैस में डेंसिटी के फॉर्मूले से। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद है, D इज इक्वल टू m ओवर v। तो यहाँ पर अगर मैं डेंसिटी और वॉल्यूम पुट करूं तो हमारे पास मैस का आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है कि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास फार्मूला ये है जो हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन मैस नहीं है, मोलर मैस हमें पता है। गिवन मैस फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज़ करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम के साथ हमें डेंसिटी का भी पता है कि वो 1 होती है वाटर की। अब 1 dm क्यूब जो वॉल्यूम है वो इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारे पास डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर हम 1 dm क्यूब को cm क्यूब में कन्वर्ट कर ले। तो इनकी मदद से हम गिवन मैस फाइंड आउट करते हैं। डेंसिटी के फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, 1 डेंसिटी है हमारे पास और 1000 जो है वो वॉल्यूम है, तो ये यूनिट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास मैस है 1000 ग्राम। अब हमारे पास मैस आ गया, मोलर मैस हमें पहले ही पता है और एवोगैड्रोस नंबर का भी हमें पता है, तो हम सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 55.6। आप इसको कैलकुलेटर पर डायल करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई हमने करना है एवोगैड्रोस नंबर से। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ऑप्शन ये इसी तरह मौजूद है, 55.6 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है डी का, 55.6 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग will have same number of molecules at standard temperature and pressure। ये चारों ऑप्शंस हमारे पास प्रेजेंट हैं। ऑप्शन ए में सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में हमें कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है एंड N2O दी गई है। दोनों की
वैल्यू भी 280 है और 280 है। नेक्स्ट में हमारे पास ऑक्सीजन दी गई है 11.2 बट इन डीएम क्यूब एंड ऑक्सीजन इज इन ग्राम्स। नेक्स्ट वन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम में दी गई है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन डीएम क्यूब। एंड फोर्थ वन ऑप्शन में हमें नाइट्रोजन जो है वो ग्राम में दी गई है एंड ऑक्सीजन इज इन डीएम क्यूब। तो अगर हम एवोगैड्रोज लॉ को देखें तो वो ये डिफाइन करता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आइडियल गैसेस एट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स कि टेम्परेचर कोई भी हो लेकिन इक्वल वॉल्यूम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा। अब यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम किन किन का दिया गया है? ऑप्शन ए में सिर्फ हमें पास इक्वल वॉल्यूम है 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ को हम देखते हैं। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2, यानी कि टेम्परेचर अगर हमने पहले 1 यूज़ किया था तो उसको हम 2 कर रहे हैं, और प्रेशर अगर हमने 1 यूज़ किया था तो उसको हम हाफ कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ गैस विल, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा? हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू NRT, तो उससे हम ये वैल्यूज़ पुट करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है रिमेन अनचेंज्ड, कि वॉल्यूम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी में कहते हैं कि 4 टाइम्स इंक्रीज़ होता है। सी में वो कहते हैं रिड्यूस, और फोर्थ में कहते हैं कि बी डबल्ड। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि टेम्परेचर को हमने डबल कर लिया, प्रेशर को हमने हाफ कर लिया। फार्मूला हमारे पास है PV इज इक्वल टू NRT। तो टेम्परेचर की वैल्यू भी मैं पुट करती हूँ और प्रेशर की वैल्यू भी मैं पुट करती हूँ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारा फैक्टर तो सेम है लेकिन 4 टाइम्स है, तो यहाँ से हमें आंसर का पता चलेगा कि वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, इंक्रीज 4 टाइम्स। नेक्स्ट MCQ, हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज्ड टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग, कि एक गैस जो है उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करने से हम कैसे रोक सकते हैं। व्हेन इट्स मैस इज इंक्रीज्ड, जब उसका मैस बढ़ेगा। हमने वो कंडीशंस यहाँ पर बतानी है कि गैस का मैस तो बढ़ रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम ना बढ़े। ऑप्शंस देखते हैं। टेम्परेचर इज लोअर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। बी में है टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को कम करते हैं। सी में है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कम करते हैं, और डी में है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को इंक्रीज करते हैं। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी हम किसी गैस का मैस इंक्रीज करते हैं तो मैस इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि हम उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं। जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि हमने वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देना, लेकिन मैस उसका इंक्रीज होगा। तो कंडीशंस कौन सी अप्लाई होंगी? तो यहाँ पर वॉल्यूम को सेम रखने के लिए हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ साथ हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है कि हमने टेम्परेचर को डिक्रीज रखना है और प्रेशर को इंक्रीज रखना है। तो प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर होगा, इन पर होगा, सी वाली कंडीशंस पर होगा, या डी वाली कंडीशंस पर होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशंस क्या होती हैं? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैक्सिमम मोलर वॉल्यूम हम तब अटेन करते हैं जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर बहुत कम हो। इन दोनों ए और बी में हमारे पास टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है और 0 कम है। इसका मतलब हुआ कि हमारा करेक्ट आंसर ये बना जिसमें प्रेशर हमारे पास कम होगा और टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होगा, तो तब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये 4 गैसेस दी गई हैं, इनका ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन हमने देखना है। हम याद करें लॉ ऑफ डिफ्यूजन को, तो हमने पढ़ा था कि जिस गैस का मैस कम है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है। उस लिहाज से हम अरेंज करते जाते हैं। तो अगर हम इनके मैसेज को देखें तो NH3 का मैस हमारे पास हो जाएगा 17, नाइट्रोजन का 14 है और 3 हाइड्रोजन है, 17 हो गया। SO2 का अगर हम देखें
तो S का 32 है और ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो दोनों 32 प्लस 32 इज़ 64। क्लोरीन का हमारे पास 35.5 है तो 2 क्लोरीन एटम्स हैं तो 35.5 प्लस 35.5 इट विल बिकम 71। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज़ 12 एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो 16 प्लस 16 इज़ 32। 32 जमा 12 ये बन गया 44। अब हमने 17 को पहले नंबर पर रखना है, इट मीन्स ये पहले नंबर पर आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर 44, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तो यहाँ दूसरे नंबर पर है और एक यहाँ दूसरे नंबर पर है। फिर हमने लेना है 64 को, इट मीन्स हमने SO2 को लेना है तो SO2 तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ है और लास्ट पर आ जाएगी क्लोरीन। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 डिग्री सेल्सियस। मीथेन और ऑक्सीजन के इक्वल मैस को उन्होंने मिक्स किया है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, हमने वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट है इस मिक्सचर के अंदर। ये हम उस किसकी मदद से करेंगे, हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था जिसमें इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल प्रेशर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वो है हमारे पास XA फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। और दूसरे के लिए हम यूज़ करेंगे B को, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B के आ जाएंगे और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है और हमने बताना है कि जो ऑक्सीजन है उसका कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है कि हमने दोनों गैसेस के इक्वल मैसेज लेने हैं। हम सपोज करते हैं कि हमने वो इक्वल मैस 32 ग्राम लिया। अब 32 ग्राम हमने CH4 के लिए हैं और 32 ग्राम्स ही हमने ऑक्सीजन के लिए हैं। ऑक्सीजन का जो मैस है एक एटम का वो है 16 और अगर O2 हमने गैस ली है तो हमारे पास यहाँ पर मैस हो जाएगा 32। इसका मतलब है कि अगर मैं ये 32 1 मोल कह रही हूँ तो ये भी तो 32 ग्राम्स ही हैं, तो इसका मतलब है हम ऑक्सीजन का 1 मोल यूज़ करें और CH4 जो है उसका 1 मोल 16 ग्राम के इक्वल होता है। और 32 ग्राम तब बनेंगे जब मैं मीथेन के 2 मोल यूज़ करूँगी, तो 32 ग्राम जो हैं वो मीथेन के 2 मोल्स बन जाएंगे। ये हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए हैं। अब इन मोल्स को जब हम फार्मूले में पुट करेंगे, पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीथेन का जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से और ऑक्सीजन का जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। और ऑक्सीजन का ही हमने ऑप्शन करेक्ट बताना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आया है 1/3। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। 1/3 जो है वो ऑक्सीजन का फ्रैक्शन का प्रेशर है जो वो अप्लाई कर रहा है। तो ये हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से फाइंड आउट किया। नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 9। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या आइडियल बिहेवियर से गैसेस डेविएट करती हैं जब प्रेशर हाई होता है। ये तो हमें पता है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसेस डेविएशन शो करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस नॉन आइडियलिटी के लिए वो कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। प्रेशर इंक्रीज करने से डायरेक्टली क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, क्लोज आने से उनमें अट्रैक्शंस आ जाती हैं और अट्रैक्शन आने से आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन 1 है हमारे पास एट हाई प्रेशर द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन वन डायरेक्शन। दिस इज टोटली रॉन्ग, वन डायरेक्शन में तो कभी मूव ही नहीं करते। बी है हमारे पास एट हाई प्रेशर द कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन इज एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम इनसिग्निफिकेंट। गैस का वॉल्यूम इनसिग्निफिकेंट नहीं बनता, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। एट हाई प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिकम सिग्निफिकेंट, तो जो मैंने समझाया था स्टेटमेंट को पढ़ के वो डी में हमें नजर आता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आ जाती हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं जिससे गैस का बिहेवियर आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। प्रेशर जब हाई होगा और टेम्परेचर जब लो होगा तो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाई प्रेशर कहाँ पर है और लो टेम्परेचर कहाँ पर है। हाई प्रेशर हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, बाकी इन सब का देखें प्रेशर ही कम है। और अगर इस लिहाज से हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर इन दोनों में ही लो बनता है।
और इन दोनों ऑप्शंस में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज अ रियल गैस ओबेइंग वॉन डर वॉल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस। वॉन डर वॉल की इक्वेशन को फॉलो करते हैं और आइडियल गैस के साथ रिजेंबल भी करते हैं। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? इट मीन्स कि हमने वॉन डर वॉल के जो कॉन्स्टेंट्स पढ़े हैं ए और बी, वो दोनों कैसे होने चाहिए। ए हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस का कांस्टेंट था और बी हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था। और अगर हम याद करें तो हमें ये दोनों वैल्यूज छोटी चाहिए। अगर हमने गैस को आइडियल रखना है तो ए की वैल्यू भी कम होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऐसा है जिसमें ए और बी दोनों की वैल्यूज कम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। तो ये थे MCQs। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।